सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लिन लिन जो होता है उसकी इंटरव्यू चल रहा होता है और वहाँ पर डॉक्टर को जिसने खरीदा होता है यानी मिस्टर मा ने जिस डॉक्टर को खरीदा होता है वो आसान सवाल पूछ रहा होता है जिसका जवाब भी दे रहा होता है। फिर बोफेंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपना मुखड़ा दिखा देना जिससे कि पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। और उसी वक्त डॉक्टर बोफेंग की बोफेंग की दोस्त जो होता है बेहोश हो जाता है। लिन लिन कहता है कि जैसे को किसने आने दिया यहाँ पर। और फिर बोफेंग कहता है कि तुम जैसे को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। फिर मिस्टर मा खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए जज बने हो, तुम तो हमारे साथ कई लड़के हो। फिर डॉक्टर अपने बोफेंग अपने दोस्त को ठीक कर देता है और अब आगे। और फिर आज की शुरुआत में मिस्टर मा जो होता है वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्कूल का स्टूडेंट है और ये हमारे जज कैसे बन सकते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं रिपोर्टर को बोल दूंगा जिसे कि ये न्यूज़ छाप दे। और फिर वहाँ पर डॉक्टर खड़ा होता है और कहता है कि ज़्यादा भोगियो मत, ये हमारा इनवाइट किया हुआ एक जज है और ये 9 नीडर टेक्निक को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये मिस्टर गाओ का भी सीनियर है। और ये सुनकर सब लोग हैरान भी हो जाते हैं जिससे कि सब लोग चुप हो जाते हैं। और फिर मिस्टर मा जो होता है वो भी बैठ जाता है चुप करके और कहता है कि ये साला ऐसे कैसे बन सकते हैं यार। फिर मिस्टर मा जो होता है वो कहता है डॉक्टर से कि ये अपने गर्लफ्रेंड से कैसे सवाल कर सकते हैं, ये अपने गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए भी तो ऐसे कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि उसने अभी तक कोई सवाल ही नहीं किया तो तू सवाल की बात क्यों करी है अबे। और ज्यादा वो फिर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता तू यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया है, तू बाहर का लड़का है, चल भाग यहाँ से बाहर जा वरना तेरी तो मैं। और फिर मिस्टर मा खड़ा होता है और कहता है कि मेरे को बाहर निकलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर बोफेंग खड़ा होता है और कहता है कि चारों तरफ देख, यहाँ पर कैमरा बड़ा हुआ है, अगर इस वीडियो को वायरल कर दिया तो तेरी तो JFK थी ऐसी ऐसी हो जाएगी, किसी भी हॉस्पिटल में तेरा नौकरी नहीं मिलेगी। फिर वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि अभी क्या, अभी तुम दोनों निकलो और तुम इस टेस्ट में फेल हो चुके हो तो अभी कैसे अभी निकलो। और फिर वहाँ पर मिस्टर मा और नील यहाँ से चला जाता है और मिस्टर मा का सेटिंग्स हुआ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और फिर वहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर बोफेंग और उसका दोस्त जो होता है बाहर आ रहा होता है और बोफेंग से कहता है कि भाई तू तो जीनियस है भाई, तू तो 9 लीटर टेक्निक को भी जानता है। और फिर उसका दोस्त जो होता है वो बोफेंग से कहता है कि चल भाई मेरे को 9 लीटर टेक्निक सिखा देना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो बाद में आऊँगा हूँ। और कहता है कि मेरा एक गर्लफ्रेंड है जिसके पास मैं मिलने जा रहा हूँ। और फिर बोफेंग कहता है कि चल भाई तेरा गर्लफ्रेंड कौन है बे। तो कहता है कि मेरा गर्लफ्रेंड का नाम है CU थिंग और तेरे जैसे एक डॉक्टर है वो भी बहुत जेनियस है। और फिर कहता है कि मेरा गर्लफ्रेंड का जो है बर्थडे है तो मेरे को कुछ एडवाइस देना जिससे कि मैं उससे इम्प्रेस कर सकूँ। तो कहते और भाई मेरा तो मदद कर दे, मैं तेरे को पार्टी भी दूंगा। लेकिन बोफेंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो बाद में आना, फिर जिस दिन तेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है उस दिन ही बुला लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है यानी बोफेंग को और उसके साथ पोती को, और ये बच्ची और कोई नहीं वही पोती होती है। और वो रात में डर रहा होता है और बोफेंग से कहता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, और उसको गले भी लगा लेता है। और बोफेंग कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, तुम्हें गले लगाना है तो गले लगा सकते हो, ऐसे कैसे करने की कुछ जरूरत नहीं है। और फिर पोती जो होता है वो कहता है कि क्या बोली जा रही हो, मैं सचमुच में डर रहा हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक ही है। और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर बोफेंग जो होता है कि स्पिरिट को देखता है यानी इविल स्पिरिट को, उसको अपने नीडल से खत्म कर देता है। और जब चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे इविल स्पिरिट होता है और वो पोती जो होता है डरने लगती है और कहता है कि इतने सारे इविल स्पिरिट, और कहता है कि भागो यहाँ से। और वो दोनों भागने लगते हैं लेकिन बोफेंग भागते भागते देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं तो अपने टेक्निक का यूज़ करता है और फिर उन सबको ख़त्म कर देते हैं। और फिर पीछे जब देखते हैं तो यहाँ पर पोती नहीं होती और अपने पावर से देखता है, उसी के आई से देखता है तो वहाँ पर पोती को पकड़ कर रखा होता है विली स्पिरिट ने। और फिर उसी तरफ दौड़ने लगता है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट आकर बोफेंग का रास्ता जो है रोकने लगती है। लेकिन बोफेंग जो होता है अपने नीडल से उन सबको ख़त्म करने लगती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो एक फॉर्मेशन को तैयार करता है, सब स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। लेकिन बोफेंग जो होता है एक फॉर्मेशन में पड़ जाता है और कहता है कि ये सब फॉर्मेशन मेरे लिए तुच्छ है। और फिर वो उसको अपने फॉर्मेशन से तोड़ देता है और फिर उसकी मदद से सारे के सारे स्पिरिट जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि पोती जो होती है वो भी नीचे गिर जाती है। और फिर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट आ चुके हैं तो वो अपने पावर से इस्तेमाल करता है, सबको ख़त्म करने लगता है। और फिर पोती को देखता है तो वो उसके अंदर इविल स्पिरिट घुस चुका होता है, इसलिए वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे स्पिरिट को देखकर वो पोती को किस करता है और उसके अंदर से सारे के सारे पॉइजन जो होता है स्पिरिट को जो होता है उसको खा लेता है। और फिर वो उसको घोंसी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो फैन उसको ठीक कर देता है। तो चारों तरफ देखता है तो इतने सारे स्पिरिट को देखकर वो डरने लगती है। और फिर वो फैन
कहता है कि तुम इतना जितना डरोगे तो ये सब उतने ही पावरफुल होते रहेंगे। और फिर बोफेंग कहता है कि तुम अपने ध्यान रखा, मैं इसको ख़त्म करके आता हूँ। और फिर सबको ख़त्म करने लगते हैं अपने 9 लीडर टेक्निक से, लेकिन वहाँ पर एक स्पिरिट जो होता है उसके पास आ जाता है, लेकिन उसको भी ख़त्म कर देता है। और फिर कहता है कि सारे के सारे ख़त्म हो गए, तो कहता है कि नहीं, उसका जर्नल अभी बाकी है। और फिर वहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा एविल स्पिरिट, और उसको देखकर उसकी तो हालत ख़त्म हो जाता है, यानी पूती की। और कहता है कि इतना बड़ा स्पिरिट, और उसके पास चारों तरफ जो होता है छोटे छोटे स्पिरिट होते हैं, और चारों तरफ बोफेंग के छोटे छोटे स्पिरिट जो होते हैं उनको घेरने लगते हैं। लेकिन बोफेंग कहता है कि शांत रहो, जितना तुम डरोगे उतना ही पावरफुल होते रहेंगे। और फिर बोफेंग कहता है कि तुम अपना ध्यान रखा, मैं इसको अभी ख़त्म करके आता हूँ। और फिर अपने नीडल से हमला करते हैं और उनके ऊपर हमला करता है, जिससे कि छोटे छोटे पुच्चियों को मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर बोफेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दोनों साइड होकर बच जाते हैं। और फिर कहता है कि इतना खतरनाक टाइप का स्पिरिट। और फिर बोफेंग और उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है। बोफेंग अपने नीडल से हमला करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। और फिर उन दोनों के बीच में फिर से लगातार शुरू हो जाता है, लेकिन पोती को छोटे छोटे स्पिरिट जो होता है वो ताड़ने लगती है, और कहता है कि अभी रुक जा साले, तेरे को देखता हूँ। और फिर बोफेंग जाता है, उसके ऊपर घोंसा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ही टोक कर पीछे बढ़ा देता है। और फिर पोती को सारे के सारे स्पिरिट से लड़ते हुए देखते हैं, मतलब भागते हुए देखते हैं, तो कहता है, बोफेंग कहता है कि इसको तो जैसे तैसे करके बचाना ही होगा। और फिर अपने निडल से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि सारे के सारे इविल स्पिरिट जो होता है ख़त्म हो जाता है। और फिर बोफेंग जो होता है पोती के पास आ जाता है और चारों तरफ देखता है बहुत सारे इविल स्पिरिट। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टुरुरु।